हे एवरीवन, आई एम केसरी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑप्शंस आफ्टर बीसीए। इफ यू आर समवन जो कि बीसीए के लास्ट ईयर में है या रिसेंट ईयर में उसका बीसीए कंप्लीट होने वाला है और वो कंफ्यूज्ड है कि बीसीए के बाद क्या करें, क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं, देन दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू वॉच। इस वीडियो में मैं हर ऑप्शन को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करे। फिर आगे वीडियो में मैं सैलरी कंपैरिजन भी करूंगा इन सारे ऑप्शंस के बीच में। थर्ड थिंग, आई विल ऑल्सो डिस्कस द कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक व्हाइल डूइंग बीसीए और आफ्टर बीसीए। जो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है बीसीए के बाद वो है एमसीए। एमसीए क्या है? मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और अगर आपको आईटी फील्ड में ग्रो करना है और एक टेक्निकल डेप्थ चाहिए तो एमसीए इज द बेस्ट चॉइस यू कैन गो विद। अभी एमसीए करने के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उनमें से जो सबसे अच्छा है वो निमसेट है। निमसेट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि आपको एनआईटी से एमसीए करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। टोटल 10 to 11 एनआईटी कॉलेज हैं जो कि एमसीए प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात यह है कि बाकी सब कॉलेजेस में एमसीए 2 इयर्स का होता है, बट अगर आप एनआईटी से एमसीए करते हो तो आपको 3 इयर्स का एमसीए होता है। अगर निमसेट पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं निमसेट के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सेकेंड ऑप्शन जो है वो प्राइवेट जॉब है। यस, यू हर्ड इट राइट, बीसीए के बाद भी जॉब्स मिलती हैं बट यू नीड टू स्ट्रगल अ लॉट। जब एमटेक बीटेक करने के बाद इतना स्ट्रगल है तो बीसीए के बाद जॉब लेना इतना आसान नहीं होता है। बट इफ यू आर स्किल्ड पर्सन और अगर स्किल्स हैं अच्छे से तो जॉब मिल सकती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्यूए टेस्टर, टेक्निकल सपोर्ट, ये कुछ जॉब हैं जो बीसीए पास स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है और जॉब करने की इतनी जल्दी नहीं है, गो फॉर एमसीए, गो फॉर हायर एजुकेशन। बट अगर बीसीए के बाद जॉब करना ही करना है तो अपनी स्किल्स पे तो काम करना ही पड़ेगा। कोडिंग, डीएसए, प्रोजेक्ट्स बनाओ, इंटर्नशिप करो, तो यही सब चीजें आपको जॉब लेने में हेल्प कर सकती हैं। थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। अभी क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, कहाँ कहाँ बीसीए के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, फिर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम भी होते हैं जहां पे भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। बीसीए करने के बाद इन सब जगहों पे भी वो स्टूडेंट एलिजिबल हो जाता है। और अगर प्राइवेट में जॉब नहीं करनी है, आगे की पढ़ाई नहीं करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब का अगर टारगेट है तो फिर फुल्ली फोकस्ड होके इन सब जगहों पे टारगेट आप लोग कर सकते हैं। और कुछ टेक्निकल रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं जैसे कि एनआईसी, डीआरडीओ और इसरो। चौथा ऑप्शन क्या है? अभी सिर्फ एमसीए ही नहीं है जो कि बीसीए के बाद किया जा सकता है, और भी अदर हायर स्टडीज हैं जो कि बीसीए स्टूडेंट्स कर सकते हैं और वो लोग करते हैं और अच्छा पैकेज लेते हैं। तो वो क्या क्या है? पहला है उसमें से एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हो देन यू कैन डू एमबीए इन आईटी मैनेजमेंट। दूसरा एमएससी आईटी। थर्ड ऑप्शन पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, जैसे कि किसी स्पेसिफिक कोर्स में डिप्लोमा किया, एआईएमएल, डेटा साइंस या साइबर सिक्योरिटी, देन यू कैन गेट द स्पेशलाइज टू दैट टेक्नोलॉजी और फिर उसी से रिलेटेड आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो बीसीए के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एमसीए है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है और पॉपुलर है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो अपने स्किल सेट और इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग इसमें और एक्सप्लोर करो और इसके बारे में रिसर्च करो और जो भी अच्छा लगे उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अभी चलते हैं सैलरी कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं जिससे आपको डिसीजन लेने में और भी ज्यादा हेल्प होगी। तो जनरली जो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग बात करें, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑनलाइन जो डेटा अवेलेबल है और एवरेज पैकेज जैसे जो रहते हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। अगर एक बीसीए फ्रेशर है तो वो 2 to 5 एलपीए तक की जॉब मोस्टली लेता है। वही एमसीए करके अगर आप जा रहे हो तो 6 to 8 एलपीए तक की आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद एमबीए अगर किया है तो उसमें भी अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। यहाँ पे 8 to 12 तक का आपको पैकेज मिलता है। फिर गवर्नमेंट जॉब्स तो अलग अलग वेरी करती हैं इस पे भी, और जो गवर्नमेंट जॉब के अपने भी पर्क्स होते हैं जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलेंगे। ये मिस्टेक्स तो बिल्कुल अवॉइड करना है, तभी जाके एक अच्छी जॉब मिलेगी, तभी जाके एक अच्छा फ्यूचर हो पाएगा। तो पहली चीज है सिर्फ डिग्री पे फोकस करना और स्किल्स को बिल्कुल इग्नोर करना, क्योंकि रियलिटी क्या है, स्किल्स पे ज्यादा फोकस होता है, डिग्री पे नहीं। बहुत ज्यादा ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कि बीसीए वाले को भी हायर कर लेती हैं और एमसीए वाले को भी हायर कर लेती हैं और पैकेज सेम देती हैं। तो यहाँ पे वो डिग्री तो उसकी हायर है बट स्किल्स दोनों की सेम थी तो भी उनको पैकेज सेम मिल रहा है। सेकेंड थिंग,
कोडिंग को इग्नोर करना। अपने कॉलेज डेज में आप लोग जितनी कोडिंग कर सकते हो उतना फिर बाद में नहीं कर सकते, इसलिए कॉलेज डेज में कोडिंग तो करना ही करना है। भले कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है या कोडिंग में आगे नहीं जाना है, बट बेसिक कोडिंग तो आनी ही चाहिए, क्योंकि ये हर जगह रिक्वायर्ड है। हर जगह तो थोड़ा बहुत पूछते हैं, इवन अगर किसी फील्ड में रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपको कोडिंग आती है यू विल गेट एक्स्ट्रा एज। थर्ड थिंग, गलत डिसीजन लेना दूसरों की बातों में आके। मैंने सारा ओवरव्यू दिया, क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक के बारे में बताया और बोला यही कर लो। इट्स अप टू यू, अप टू योर स्ट्रेंथ, अप टू योर इंटरेस्ट कि क्या उसको लेना है। अभी दोस्त ने बोला चल भाई एमसीए कर लेते हैं, तो एमसीए कर लिया। मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसने 2 साल ड्रॉप किए गवर्नमेंट जॉब का बीसीए करने के बाद। अब उसके 2 साल बर्बाद हुए और उसके गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगी। और गवर्नमेंट जॉब की वो तैयारी क्यों कर रहा था, घर वालों ने बोला था इसलिए तैयारी कर रहा था। उसके बाद 2 साल बाद उसने फिर एमसीए किया, फिर एमसीए करके उसकी जॉब लगी। फोर्थ मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, टाइम वेस्ट करना गैप लेके। फॉर एग्जाम्पल कि निमसेट की तैयारी करनी है और उसके लिए गैप लेने का डिसाइड किया और कल को निमसेट क्लियर नहीं हुआ, बट एटलीस्ट यू हैव लर्न समथिंग, तो वो गैप लेना वर्थ इट है। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गाइडेंस ना लेना। ये गलती मैंने भी करी और अभी भी मुझे लगता है कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मुझे मेंटोरशिप की जरूरत है। बट अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की गाइडेंस और मेंटोरशिप चाहिए होती है। तो आप एक अपने सीनियर्स को ऐसे ढूंढो। अपना अगर कोई बड़ा भाई बहन है, जैसे मेरा कोई बड़ा भाई बहन नहीं था, तो मुझे उस तरह की गाइडेंस नहीं मिल पाई, उस तरह की मेंटोरशिप नहीं मिल पाई। अभी ऑनलाइन एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो उस तरह के किसी एक क्रिएटर को फॉलो करो, कोई जो जॉब करता है उसको फॉलो करो, उससे एक मेंटोरशिप लो। बहुत सारे ऑनलाइन मेंटोरशिप सेशन भी होते हैं। कहीं पे कंफ्यूज्ड हो तो उन लोगों से बात करो। आई एम ऑल्सो हियर, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैं सबको ही रिप्लाई करता हूँ भाई, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है जिसको मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। कई लोगों को मैं पर्सनली, जो लोग मुझे डीएम करते हैं उनको मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ। उनके जो पर्सनल डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरह से लोगों से पूछने में, लोगों से डिस्कस करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। उनसे बात करो तो एक क्लियर रोड मैप होता है और आपको डिफरेंट माइंडसेट के बारे में पता चलता है कि क्या पता मैं वो चीज सोच ही नहीं पाया जो दूसरे ने मुझे बता दिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको एक डायरेक्शन मिला होगा कि क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं और किसके बारे में आपको डिटेल में और जानना है, तो वो कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे मैं इसी तरह की और वीडियोस बनाता रहूं।